हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिव्यांश तिवारी और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रुएंस पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रुएंस की डिफिनीशन और रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंस, स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंस और सर्कल का कॉन्ग्रुएंस हम लोगों ने देखा था। तो स्क्वायर का क्या था? स्क्वायर में हम लोग केवल साइड्स देखते हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता था? लेंथ और ब्रेड्थ देखते थे, और सर्कल में रेडियस, डायमीटर, सरकमफरेंस या एरिया सर्कल का कुछ भी देख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 एंगल होती हैं और 3 साइड होते हैं। तो हम लोग पहले एंगल का देख लेते हैं कि एंगल का कॉन्ग्रुएंस कैसे निकाला जाता है। तो एंगल ऐसा होता है, एंगल ये जो होता है, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स इसका, और ये एक रे है, ये इंफिनिटी तक जा रही है, और ये एक रे है, ये भी इंफिनिटी तक जा रही है। अब यहाँ पे ये एंगल हो गया। जो एंगल का हम लोग कॉन्ग्रुएंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ मीजर है 60 डिग्री, और इसका एक और है, इसका भी मीजर है 60 डिग्री। इन दोनों का अगर मीजर 60 डिग्री है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कॉन्ग्रुएंस का साइन। कॉन्ग्रुएंस का साइन कैसा था? ऐसा था। हम लोग ये बड़ा बना दिए, इसको ऐसे छोटे में कर दे रहा हूँ। तो इसका होता है, ऐसा होता है। कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है वो ऐसा होता है, मतलब इक्वल और ऊपर अप्रॉक्स का ऊपर वाला साइन हम लोग लगा देते हैं इसमें। हम लोग जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वो हम लोग एंगल का मेजर चेक करके निकालते हैं, साइड का मेजर चेक करके निकालते हैं, और बाकी उसके पार्ट्स का, मतलब उसमें वर्टेक्स भी होता है तो उसका भी मेजर हम लोग चेक करके निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है। अब इसमें टोटली 4 प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है एस एस एस, एक होता है एस ए एस, एक होता है ए एस ए, और एक होता है आर एच एस। ये टोटली 4 प्रॉपर्टीज होती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में, इसको चेक करने के लिए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें टोटली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है एस एस एस, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये एस 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 मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब इसमें तीनों साइड इक्वल होंगी, उसे कहेंगे एस एस एस। और इसमें क्या होता है? 2 साइड और एक एंगल। इसमें 2 साइड कंपलसरी होता है क्योंकि एस एस है, मतलब 2 एस है और एक एंगल ए है, तो उसको हम लोग एंगल करेंगे। तो और इसमें एस ए एस ए में हम लोग एंगल 2 होता है और एक साइड होता है इसमें। और आर एच एस में राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस हम लोग अभी समझते हैं क्या होता है, और एक साइड कंपलसरी है इसमें। हम लोग पहले एस 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 देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका मेजर दिया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 नहीं, इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। इसमें जो तीनों साइड है इसका मेजर दिया है, मतलब एक का है 6 सेंटीमीटर, एक का है 8 सेंटीमीटर और एक का है 3 सेंटीमीटर। इसमें मान लीजिए दिया होता कि 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया है इसमें भी और इसमें भी। अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे क्योंकि तीनों साइड का मेजर जो है वो इक्वल होता है। अब इसमें हम लोग यहाँ इसकी जगह वेरिएबल भी ले सकते हैं, या जो हम लोग इसको पाई, मतलब एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन, अगर यहाँ पे एक लाइन दिया है तो यहाँ पे भी एक लाइन खींचना कंपलसरी है, तो ये दोनों आपस में ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे इसको डिनोट करने का एक तरीका है स्पेशल, तो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी एम एन ओ, एम एन और ये ओ। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक हम लोग कोई भी साइड ले सकते हैं, कोई भी साइड ले लेंगे जिसका, जैसे मान लीजिए ए सी है, ए सी। अब ए सी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए सी। अब यहाँ पे ए सी और एक लेटर की जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे ए सी लिख दिए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ए सी का मेजर कितना है। ए सी का मेजर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे कहाँ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कहाँ है? एम एन पे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एम एन, एम एन लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है? ए सी हो गया तो बी लिख यहाँ पे बचा है, हम लोग बी लिख देंगे। यहाँ पे एम एन के बाद ओ बचा है। अब हम लोग यहाँ पे एम एन
ओ लिखेंगे और ए सी बी कॉन्ग्रुएंट देखेंगे। अब इससे हम लोग को ये फायदा होता है कि जब हम लोग वो निकालते हैं सीपी सीटी, तो उसमें हम लोग को फायदा रहता है, इजिली वो निकल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल कर लिखते हैं, ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ। हम लोग अब इसको ऐसे लिख सकते थे कि ए बी, अगर ए बी लिख देते तो यहाँ पे एम ओ लिखना पड़ता है, एम ओ लिखेंगे, एम ओ। तो यहाँ पे हम लोग अब सीपीसीटी समझ लेते हैं क्या होता है। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सी से करस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट ऑफ, सी से कॉन्ग्रुएंट और टी से ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए सी है, ए सी इक्वल्स टू एम एन होगा और सी बी इक्वल्स टू एन ओ, और इसके बाद जो एंगल ए है वो एंगल एम के इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल एन के इक्वल होगा, और एंगल जो बी है वो एंगल ओ के इक्वल होगा। यह इसका होता है सीपीसीटी। बेसिकली सिंपल सी चीज है, हम लोग इसको आगे समझते हैं कि क्या होता है। पहले इतना समझ लीजिए, ए सी इक्वल्स टू एम एन होता है, सी बी इक्वल्स टू एन ओ, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो पेयर्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी इक्वल होंगे आपस में। और जैसे इसमें क्या क्या होता है पार्ट्स, एक होता है एंगल और एक होता है साइड, या एक वर्टेक्स भी होता है। तो वर्टेक्स से उतना मतलब नहीं है, केवल एंगल और साइड होता है मेनली इसमें पार्ट। तो इसमें जो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्रायंगल, तो उनके जो एंगल होंगे और जो उनके साइड होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल, वो इक्वल होंगे आपस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए सी है तो एम एन, और सी बी है तो एन ओ, और ए बी है मतलब ए बी तो एम एन, एम ओ। यहाँ पे हम लोग एक ही करके समझते हैं, मतलब ए सी मतलब क्या होता है, ए सी ये है, एम एन ये है। अब एम ओ जो है, एम ओ ये है तो ए बी ये है, और बी सी ये है, सी बी मतलब सी बी ये है तो सी बी ये है। अब सी बी के बाद क्या है, यहाँ पे एन ओ, एन ओ कहाँ पे है, एन ओ यहाँ पे है, मतलब बेस में जो है बेस। अब यहाँ पे सी बी और यहाँ पे एन ओ है ना, तो अब यहाँ पे यही होगा, मतलब इसका यही होता है टोटली सीपी सीटी, इसे कहते हैं सीपी सीटी, सीपी सीटी, सीपी सीटी यहाँ पे इसको कहते हैं सीपी सीटी। अब हम लोग का क्या क्या हो गया, एस 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 हो गया, एस 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 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एस ए एस क्या होता है। एस ए एस क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बना देते हैं, दो ट्रायंगल। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल। तो अब इसमें ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड होंगे वो दो साइड जो होंगे वो एंगल उसी एंगल पे होना चाहिए जिसपे दो साइड है। मतलब अब एंगल क्या होता है, जहां पे दो रे या दो लाइन आके मिलते हैं वहां पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है। तो अब साइड क्या है, एक लाइन है, साइड जो होती है वो एक लाइन होती है, जब जहां पे दो साइड आके मिलते हैं वही एंगल हो जाता है। तो वही साइड होनी चाहिए, जो साइड होंगी वही साइड होंगी जिसपे वो एंगल फॉर्म हुआ हो। जैसे ये अब ये एंगल अगर फॉर्म हुआ है तो ये साइड हो गई इसकी, और अगर ये एंगल ये हुआ तो ये इसकी साइड होगी। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल होता तो ये और ये साइड होती, और अगर और यहाँ ये वाला होता तो ये और ये होती। यही इसकी प्रॉपर्टी है, एंगल होगा जिसकी जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, वही एंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए है ए बी सी, ए बी नहीं ए बी ई एफ, और ये हो गया ए एन ओ ना। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। अब इसमें मान लीजिए इसका मेजर दिया है, ये हम लोग लाइन से देख लेते हैं। ये लाइन जो है इसको हम लोग वेरिएबल की तरह मान लेते हैं कि इसका वेरिएबल यूनिट ये हो गया, क्योंकि जो अलजेब्रा में हम लोग लेट करते हैं तो उसमें या तो कांस्टेंट होता है या तो वेरिएबल, और अगर हम लोग लेट करते हैं तो वो केवल वेरिएबल से हम लोग लेट करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट करते नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, मान लीजिए यही है और इसका मेजर दिया है 60 डिग्री, और इसका क्या हो गया 60 डिग्री मान लीजिए ये भी है। इसका जो मेजर हो गया एक ही लाइन और ये भी एक ही लाइन, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो यही हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो 60 डिग्री और
एक पाई और एक पाई, और उसके बाद इसका ये भी, ये मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए। अब यहाँ पे ये इसको हम लोग कैसे करते हैं, अगर 60 डिग्री वाला करेंगे तो पहले ए एन लिखेंगे, ये ए एन हम लोग मानते हैं। तो अब यही वाला करेंगे, बी ई जो होगा वही होगा, मतलब 60 डिग्री के ऊपर वाला अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी 60 डिग्री के ऊपर वाला लाइन हम लोग मानेंगे, मतलब साइड वही मानेंगे, यहाँ पे भी वही मानेंगे। तो यही इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे ए एन लिखेंगे, ए एन। अब यहाँ पे इसके बाद क्या बचा है, ओ, कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहाँ पे है बीई और एफ, बीई एफ, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल का साइन भी लगा सकते हैं, या ट्रायंगल ना भी लिखेंगे तभी वो माना जाएगा कि ट्रायंगल ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग इसके बाकी के दोनों ये देखेंगे, एएसए और आरएचएस क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो अगर हम लोग इसी में करते तो ये वीडियो बड़ी हो जाती। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप लोग ये वीडियो दोबारा से रिवीन करके देखेंगे तो हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।